हेलो बच्चों, आप सभी का आज के जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत कमाल का है। इस एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको पता है फिजिक्स क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे पूरा तरह से देखने वाले हैं। इसके अंदर जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, आपको अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ किस तरह से होगा, ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर चुके हो, अगर आपके पास रीडिंग नहीं है तो आप यहाँ से आप जो आपका रीडिंग है वो लिख सकते हो और ग्राफ बना सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वेल मैनर्ड, अच्छे रीडिंग है। आप उसके हिसाब से जा सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एम दिया है, अपैरेटस दिया है, साथ में यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया है। और आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से क्या करते हो, आपका जो सेटअप करते हो। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई गलती नहीं करते हो तो आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया है या फिर एक्स बॉक्स दिया है उसको अलग अलग लगा देते हैं, यानी आगे पीछे कर देते हैं, और जिसके कारण रीडिंग आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आती है, या फिर आपको रीडिंग का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है। ठीक है, बाकी सब चीजें किस तरह से सेटअप करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप सेटअप अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो चांसेस है एक्सपेरिमेंट के अंदर गलती के वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपको इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया है, आपको प्रोसीजर के हिसाब से आपका पूरा सेटअप करना है, और उसी सेटअप के हिसाब से क्या करना है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो आपका ऑब्जर्वेशन दिया है, और साथ में यहाँ पे जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन टेबल निकाले थे, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन के हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन के हो, वो सारे के सारे रीडिंग यहाँ पे हमने लिखे हैं। आप चाहो तो अपने रीडिंग के साथ जा सकते हो, अगर आपके रीडिंग में थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहला रेजिस्टेंस हमने 10 ओहम का लिया था और दूसरा हमने 20 ओहम का लिया था। ओके, और इस तरह से आप जो भी आपका रेजिस्टेंस है उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो अलग आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 और 20 का लिया है, तो 10 और 20 के हिसाब से क्या होगा, जो रीडिंग होगी वो अलग होगी। अगर आप 20 और 30 का लेते हो तो उसके हिसाब से जो रीडिंग होगी वो अलग होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमने रीडिंग ली है, चाहे वो लेफ्ट गैप हो या राइट गैप हो, दोनों का यहाँ पे रीडिंग है। उसके हिसाब से अगर आप पैरेलल में देखो तो पैरेलल में भी हमने 3-3 रीडिंग ली है, चाहे पैरेलल में लेफ्ट गैप हो या राइट गैप हो। ओके, तो दोनों में यहाँ पे रीडिंग ली है, और दोनों का हमने यहाँ पे आप देखो तो मीन वैल्यू निकाला है। ओके, तो दोनों का यहाँ पे मीन वैल्यू निकालना है, आपको जरूरी हो जाता है। मीन वैल्यू में बहुत इजी है, आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना आप सबको प्लस कर दो और जितनी वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दो। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो आपका वैल्यू है मीन वैल्यू वो आपका निकल जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना है, ये सारे को प्लस करना है, और जो भी आपका वैल्यू आता है, जितनी वैल्यू है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पे आप देखो तो 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू को आपको प्लस करना है और 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपको ये वाली वैल्यू एकदम करेक्ट मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो उसका कैलकुलेशन दिया है। कैलकुलेशन में आपको लॉग आर निकालना हो, लॉग एलएक्स निकालना हो, सी की वैल्यू निकालनी हो, लॉग एल आर की वैल्यू निकालनी हो, या फिर ई की वैल्यू निकालनी हो, एंटी लॉग ऑफ ई निकालना हो, तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे आपको निकाल के दी गई है। तो ये निकालने में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को तकलीफ होती है, इसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, ये हमारी जो रीडिंग है आप वो लिख सकते हो, और इससे अगर आप रीडिंग को लिख लोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर आप आसानी से सारे रीडिंग लिख लो और सारे रीडिंग आपको निकालना भी आ जाएगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखो तो कैलकुलेशन दिया है, कैलकुलेशन के जो रीडिंग्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आप ये रीडिंग के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग भी एकदम परफेक्ट है, जैसा हमने पहले का मीन निकाला था, सेकंड का मीन निकाला था, और उसी के हिसाब से क्या करना है, आपका जो रिजल्ट है उसको लिखना है। और रिजल्ट में जैसे हमने फॉर्मूले की बात की थी पहले, आप देख लो तो वही सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए हैं, दूसरे कोई भी फॉर्मूले नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के अंदर, वो फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, किस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो वो, ठीक है, किस तरह से आप रीडिंग लिखते हो वो, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आपको प्रिकॉशन दिया है।
उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट इन द मीटर ब्रिज। तो बैलेंस पॉइंट क्या होता है मीटर ब्रिज के अंदर, जहां पे थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज द एक्स ओहम, द वायर इज स्ट्रेच टू द ट्रिपल इट्स लेंथ देन द रेजिस्टेंस बिकम। अगर हमारे पास एक किसी भी एक्स का अगर हमने ओहम का ये ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, और जो हमारे पास वायर है अगर उस वायर को हम लोग ने स्ट्रेच करके उसके ट्रिपल स्ट्रेच किया, यानी एक नॉर्मल वायर है, अगर नॉर्मल वायर हमारा 1 मीटर का है और हमने इसको स्ट्रेच करके 3 मीटर का बना दिया, तो क्या उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ने स्ट्रेच बढ़ा दिया, उसका लेंथ बढ़ा दिया, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस डाल रहे वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी ट्रिपल हो जाएगा। ओके, तो ये आप बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। ओके, तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 9 वो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है, और ये 8 सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत कमाल का था, और यहाँ पे आपको कोई भी अगर गलती मिलती है और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग बिंदास हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।